अब जो ऑपरेशनल सेट्स पढ़े उसमें हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। 1.2 का जो सवाल है पहला, उसमें गिवन दैट सेट्स ए हैं, ए में क्या है एफ एस ई एंड बी सेट के मेंबर्स क्या हैं ई जी डी एफ। उसके बाद आर सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट, यानी ए एंड बी आर बोथ गिवन सेट्स दैट आर आल्सो सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट, यानी वो क्या है यूनिवर्सल सेट्स के मातहत हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या है ए बी सी डी ई एफ जी, ए से जी तक ये कंटिन्यू है जो ए और बी के मेंबर्स पे मुश्तमिल है। तो यहाँ पर फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है, ए यूनियन बी उसके ऊपर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के ऊपर क्या है कॉम्प्लीमेंट, ये डैश कॉम्प्लीमेंट कहलाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले हमने क्या करना है ए यूनियन बी सॉल्यूशन के बाद क्या होगा ए यूनियन बी, पहले ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी को फाइंड करने के लिए हमने ए के पहले मेंबर रखने होंगे यहाँ पर एफ ए सी ई, उसके बाद यूनियन बी के मेंबर्स क्या हैं ई जी डी एफ। तो यहाँ पर यूनियन में क्या चीज़ है, यूनियन में मैंने बताया पहले भी ए और बी सेट दो सेट्स के एलिमेंट्स को मिलाना है, चाहे उसकी अरेंजमेंट यानी कंटिन्यू लिखें चाहे जो चीज़ आगे पीछे हो। तो इसमें क्या है हम यहाँ पर ए और बी के एलिमेंट्स को मिलाएंगे तो क्या चीज़ आएगी एफ, इसको तरतीब में लिखें अगर तो तरतीब में पहले ए आएगी, उसके बाद ए दोनों सेट्स में बी तो मौजूद नहीं है, उसके बाद सी, उसके बाद डी ई एफ है एंड जी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, इसका यूनियन आ गया, एफ यहाँ भी है यहाँ भी है, जो ए यहाँ है तो इस यहाँ पर नहीं है, ई यहाँ भी है यहाँ भी है तो एक बार ही लिखेंगे। तो ए यूनियन बी ए सी डी ई एफ जी आ गई। उसके बाद हम ए यूनियन बी के ऊपर जो यहाँ पर चीज़ है कॉम्प्लीमेंट, तो वो अब चीज़ हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या चीज़ आएगी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, नाउ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी। अब क्या होगा, पहले ए यूनियन बी हमने फाइंड किया तो यहाँ पर ए यूनियन बी के ऊपर जो कॉम्प्लीमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट अब यहाँ पर फाइंड करेंगे, यूनिवर्सल में से डिफरेंस निकालना होगा ए यूनियन बी का। तो यूनिवर्सल का जो सेट है उसके मेंबर्स यहाँ लिखने होंगे ए बी सी डी ई एफ जी, डिफरेंस ए यूनियन बी का जो आंसर निकाला वो क्या है ए सी डी ई एफ जी। तो अब यानी ऐसे मेंबर्स जो यू में प्रेजेंट हैं जो इस सेट में मौजूद नहीं, तो वो क्या होगा उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा हमें, यानी एक जैसे एलिमेंट चाहे आप कट करें, ए कट करें, सी कट करें, डी भी कट करें, ई भी कट करें, एफ एंड जी ये भी कट करें, तो बाकी चीज़ क्या बची बी जो इसमें नहीं है। तो ये क्या आ गया इसका बी, ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमने पहले ए यूनियन बी फाइंड किया, उसके बाद उसका जो आंसर है उसको हमने डिफरेंस निकाला यूनिवर्सल में से, तो उसका कॉम्प्लीमेंट ये मिल गया। उसके बाद बाकी भी सवालात जो हैं इसके वो भी आप यानी इजी हैं, आपसे हो जाएंगे। उसके बाद अगले सवाल पे हम चलेंगे तो उसके जो सेट्स हैं वो कुछ यहाँ पर डिफरेंट है, वो मैं बताऊँगा। यहाँ पर ये मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से। उसके बाद आगे जो सवाल है उस पर चलते हैं। आगे सवाल है गिवन द सेट्स, यहाँ पर बिल्डर फॉर्म में मिला हुआ है ए सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10। यहाँ पर मैं लिखूँगा नहीं, बस ये मैं बताऊँगा इसको टेबुलर फॉर्म में। ए का जो सेट है यहाँ पर बिल्डर फॉर्म में बुक में मिला हुआ है, आप अगर बुक सामने है तो ज़रा देख लीजिए इसे। ए का जो है एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव
इवन इंटीजर नंबर्स पढ़े हैं आपने, जो शुरू में मैंने पहले लेक्चर में बताए थे, नंबर्स डिफरेंस फॉर्म्स के होते हैं। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10, तो इवन नंबर्स आपको पता है क्या है, जो ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो वो क्या है, इवन नंबर्स हैं। वो भी कौन से, पॉजिटिव, 2 से 8 तक, 2 4 6 8, यानी लेस देन 10। तो लेस देन 10 आखिरी कौन सा है, इवन नंबर 8 है। तो ए का सेट ये है। उसके बाद बी है, बी में क्या है, एक्स इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेस देन 10, ऑड है जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, वो क्या है 1 3 5 7 9, लेस देन 10 आखिरी जो ऑड नंबर है वो क्या है 9 है। उसके बाद आर द सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट्स के ये दोनों क्या हैं, सबसेट हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ए सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, यानी ये पॉजिटिव इंटीजर हैं, नेचुरल नंबर हैं, तो ये क्या कौन से होंगे, 1 2 3 अप टू 9, ये 1 से 9 तक, यानी नेचुरल नंबर कंटिन्यू लिखेंगे 1 से 9 तक, तो यानी लेस देन 10 है। तो उसका ये सेट हमें ए बी और यू टेबुलर फॉर्म में हमने लिखा है। तो फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है, तो जिस एलिमेंट के साथ अगर कोई कॉम्प्लीमेंट का सेट है तो पहले उसकी कॉम्प्लीमेंट हम मालूम करते हैं। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करनी है तो पहले हम क्या करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या होगा, u माइनस बी करेंगे, तो u का जो सेट है वो क्या है 1 2 3 अप टू 9। उसके बाद डिफरेंस है, b का सेट क्या है 1 3 5 7 9। तो डिफरेंस में क्या आएगा, सिर्फ यहाँ ऑड नंबर हैं, यहाँ भी ऑड भी हैं इवन भी हैं, तो ये नेचुरल नंबर हो गए। तो इसमें जवाब में क्या आएगा 2 4 6 8, यानी जो इसमें प्रेजेंट नहीं है वो मेंबर्स कौन से हैं, ये हैं जो इसमें हैं। तो ये क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। बी कॉम्प्लीमेंट के साथ अब ए को यूनियन करना है। अब क्या करना है, नाउ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए का जो सेट है उसके मेंबर क्या है 2 4 6 8, यूनियन बी का क्या, बी कॉम्प्लीमेंट क्या मिला 2 4 6 8। ये दोनों सेट्स, यानी पहले ए का जो सेट है क्या है 2 4 6 8 है, और बी कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करना है। बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमने निकाला 2 4 6 8 है, तो दोनों सेट्स एक जैसे हैं, तो जवाब में भी क्या होगा, एक ही बार लिखेंगे 2 4 6 8, इसका ये आंसर होगा। यानी क्या मिला, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जब दो सेट्स यानी दोनों सेट्स में कॉम्प्लीमेंट हो, ए पर भी कॉम्प्लीमेंट हो, यहाँ बी पर भी कॉम्प्लीमेंट हो, जैसे अगले सवाल पे है, तो उसमें दोनों कॉम्प्लीमेंट पहले ए की करनी होगी, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट करनी होगी, उसके बाद जो उसके दरमियान में ऑपरेशन है आइदर यूनियन का हो या इंटरसेक्शन का हो, उनके जवाब को हम यूनियन करेंगे या कॉम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद अगला सवाल है जो डिफरेंस मैंने बताया था पहले, सिंपल डिफरेंस था जो ए डिफरेंस बी। इसका मकसद ये होता है कि ए के ऐसे मेंबर्स जो बी में मौजूद नहीं, ये एक डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस को हम जाहिर करते हैं इस सिंबल से। ये ट्रायंगल टाइप की एक सिंबल है, ए डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इसको सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या चीज़ आती है, पहले सिंपल जो डिफरेंस था उसमें क्या थी चीज़ के ए सेट्स के ऐसे मेंबर जो बी में मौजूद नहीं है, वो सिंपल क्या है डिफरेंस है। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है कि ए के ऐसे मेंबर्स जो बी में मौजूद नहीं और उसके साथ बी में ऐसे मेंबर्स जो ए में मौजूद नहीं, यानी दोनों सेट्स में ऐसे मेंबर्स जो एक दूसरे के सेट में मौजूद नहीं होंगे, तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस होगा। सिमेट्रिक डिफरेंस भी हम यहाँ पर ए सिमेट्रिक बी डिफरेंस यहाँ लिखा, एक सवाल में हल करूँगा इसका सिमेट्रिक डिफरेंस का। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, तो ए का जो सेट है उसके मेंबर्स क्या हैं 2 4 6 8। उसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस की सिंबल ये यहाँ लिखेंगे, और बी के क्या हैं 1 3
5 7 9। तो यहाँ पर क्या होगा, ए सेमेट्रिक डिफरेंस, बी, इसका आंसर क्या आएगा, पहले हम ऐसे एलिमेंट से लिखेंगे जो ए में है बी में नहीं। तो क्या होगा 2 4 6 8, 2 4 6 जो इसमें नहीं है, 2 4 6 8, और उसके बाद 1 3 5 7 9 ये जो यहाँ मौजूद है वो यहाँ है नहीं है, तो वो भी लिखने होंगे 1 3 5 7 9। ये दोनों का डिफरेंस आ गया। तो इसको हम अरेंजमेंट करें, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटली फिर भी हमें क्या मिला, सेमेटिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स गिव्स द यूनिवर्सल सेट, यानी दोनों का जो डिफरेंस निकाला हमने वो क्या मिला, फिर भी हमें यूनिवर्सल सेट मिला जो यहाँ है। तो आज के लिए ये हमने पढ़ा, पहले ऑपरेशन ऑफ सेट्स सिंपली पढ़ा, यूनियन और इंटरसेक्शन और डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद एक्सरसाइज के सवाल हल किए, कॉम्प्लीमेंट भी हल की, उसके बाद डिफरेंस भी हल किया। तो आगे हम इसके बाद अगले सवाल, अगला जो क्लास होगा उसमें हम वेन डायग्राम और क्या है डी मॉर्गन लॉस पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी जो सवालात इससे कंसर्न आज मैंने करवाए हैं वो एक्सरसाइज के आप खुद हल करेंगे।